एक बार एक मेडिकल स्टोर पे छोटी सी बच्ची पहुंची। काउंटर पे खड़ा होके वो दुकानदार को आवाज देने लगी। मेडिकल पे भीड़ ज्यादा था तो इस शोरगुल में उस बच्ची की आवाज वो दुकानदार ने नहीं सुनी। इस बार वो बच्ची अपनी आवाज सुनाने की कोशिश करती रही, बट बहुत देर तक जब दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया तो उस बच्ची ने अपने हाथ में लिए गुल्लक को काउंटर पर जोर से रख दिया। हट करके जैसे ही काउंटर पर रखा, सभी का ध्यान उस बच्ची की तरफ आया। दुकानदार ने बच्ची को देखते हुए पूछा, क्या चाहिए बेटा आपको? तो उस छोटी बच्ची ने बड़े ही मासूमियत से कहा कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। आसपास के जितने भी लोग थे सभी सरप्राइज हुए कि बच्ची को क्या चाहिए। दुकानदार ने भी उस बच्ची को थोड़ी देर देखा और बोला कि क्या चाहिए बेटा? तो बच्ची ने वापस मासूमियत से कहा कि मुझे चमत्कार दे दो। तो दुकानदार ने बोला कि बेटा चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। उस बच्ची को लगा कि शायद ये दुकानदार झूठ बोल रहा है, तो उसने बड़े ही मासूमियत से कहा कि आपको जितने रुपए चाहिए आप मुझसे ले लो, लेकिन मुझे चमत्कार दे दो। इतना सुनने के बाद बगल में एक व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने उस बच्ची की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी तुमको चमत्कार क्यों चाहिए? तो उस बच्ची ने अपनी सारी कहानी बताई। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसके भाई के सिर में तेज दर्द हुआ, तो उसके पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल लेके गए। अब कई दिन हो गए भाई घर पे नहीं आया। मैंने पापा से पूछा कि भाई कब आएगा घर पे? तो पापा हमेशा बोलते हैं कि कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा, ऐसा करके वो टालते जा रहे हैं। और कल मम्मी रो रही थी और पापा बगल में बैठे थे, वो ये बोल रहे थे मम्मी से कि मेरे पास जितने पैसे थे उतने सारे लगा दिए, अब मेरे पास उतने रुपए नहीं हैं, अब कोई चमत्कार ही उसको बचा सकता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पापा के पास उतने रुपए नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। मेरे पास इस गुल्लक में जितने रुपए है मैं वो सारा लेके आई हूँ और मुझे चमत्कार चाहिए। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? इतना सुनते ही उस बच्ची ने गुल्लक उठाया और खट से करके जमीन पे पटक दिया। गुल्लक टूट गया। बच्ची बैठ के सारे कॉइन्स इकट्ठे करने लगी और सारे कॉइन इकट्ठा करके हाथ में लेते हुए खड़ी हुई और बोली कि पूरे 19 रुपए है मेरे पास। वो व्यक्ति ने हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास तो पर्याप्त रुपए है, इतने का ही तो आता है चमत्कार। लड़की खुश होते हुए बोली, क्या सच में? चलिए मैं आपको अपने पापा से मिलाती हूँ। और वो लड़की उस व्यक्ति को अपने पापा से मिलाने लगे। बाद में पता चला कि वो जो व्यक्ति थे वो बहुत बड़े न्यूरो सर्जन थे और उस व्यक्ति ने केवल 19 रुपए लेकर उसके भाई का ऑपरेशन किया। अब कुछ दिनों के बाद वो बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया और सभी खुशी से रहने लगे। एक दिन सभी लोग फुर्सत से बैठे हुए थे, कुछ गेम खेल रहे थे, आपस में बातें चल रही थी। तो बच्ची की मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दीजिए कि आपने ये चमत्कार किया कैसे? तो इस पर उसके पापा ने मुस्कुराते हुए और बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये चमत्कार मैंने नहीं किया है, ये चमत्कार इस बच्ची ने किया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात इस बच्ची से सीखने लायक है। हम भी कई बार हमारे जीवन में ऐसे मुश्किल रास्ते पे खड़े हो जाते हैं जहां से कुछ भी नहीं दिखता है। तब हमारे अंदर का एक जो बच्चा होता है वो खाली एक बार और प्रयास करो ऐसा सोचता है कि एक बार और कोशिश करके देख लो, क्योंकि उस छोटे से बच्चे को ये नहीं पता होता है कि ना क्या होता है। वो तो बस इतना चाहता है कि एक बार और कोशिश कर लो। वो छोटा बच्चा है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वो हार मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि ना शब्द का मतलब उसको नहीं पता होता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करना चाहता है। सो हमें भी वैसे ही जब भी मुसीबत आए तो एक कोशिश और करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़े लेखक ने कहा है कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और हर बार मेरे इस चैनल पर आकर मेरा साथ देने के लिए
आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।